बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल adilrazak.physics वेयर लर्निंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व फिजिक्स पेपर, कि हमने फिजिक्स का पेपर किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो माशाल्लाह पेपर बहुत नीट एंड क्लीन करते हैं, उनका पेपर देखकर खुशी होती है और उनको मार्क्स देने का दिल भी करता है। और बहुत से बच्चे पेपर इस तरह से करते हैं जैसे वो जान छुड़ा रहे हो, जल्दी में हो, हेस्ट में हो, तो उनको फिर नंबर नहीं मिलते। हालांकि उनका कंटेंट भी ठीक होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किन बातों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें और आप पेपर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सको। तो देखिए, सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले होते हैं ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज जिनको हम बोलते हैं। तो मैक्सिमम टाइम होता है एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट और 10 सेकंड। ये याद रखिएगा कि एक एमसीक्यू के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 1 मिनट और 10 सेकंड। सबसे पहले रीड ऑल द ऑप्शंस बिफोर सिलेक्टिंग योर आंसर्स। आपने तमाम ऑप्शंस पढ़नी है, ये नहीं कि बस जो आपको लग रहा है कि आप उस पर टिक लगा दो, बाकी ऑप्शंस की जानिब ना जाओ, क्योंकि बाज़ औक़ात आपने बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी होती है। तो इसीलिए तमाम ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज। 3 किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, मेमोरी बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सोल्व दोज एमसीक्यूज फर्स्ट इन विच यू हैव नो डाउट टू सेव योर टाइम। मिसाल के तौर पे कोई मेमोरी बेस्ड है, बुक की लाइन है, कोई फैक्ट इंफॉर्मेशन है, साइड इंफॉर्मेशन है, तो ये वो चीजें होती हैं कि जिनके ऊपर सोचना नहीं होता। आपने सवाल पढ़ा, ऑप्शंस पढ़ी, आपको पता है कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, आप फौरन से उसका आंसर जो है वो आप लगाएं। और एक काम करना है कि जो आपको आंसर आता है फौरन उसकी बबल फिल कर देनी है, उसमें आपने लेट नहीं करना। बच्चे बाज़ का टिक लगा देते हैं पेंसिल से, मैं एंड पे कर लूंगी। वो एंड पे क्या होता है कि आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, बाज़ का प्रॉब्लम आ जाती है। और सम टाइम ये भी होता है कि फिल बबल सी करनी होती है, बच्चा बबल ए या बी कर देता है जल्दी जल्दी में। तो इसीलिए अपने नर्व्स पे आपने काबू रख के जो आपको लग रहा है कि ये आंसर ठीक है वो आप बबल फिल कर दें। Solve numerical based and formula based MCQs at last so that you can think over these properly। अब बहुत से MCQs ऐसे हैं जो बहुत सिंपल और बहुत आसान होते हैं, वो आप 10 to 15 सेकंड्स में आराम से कर सकते हो। तो आपने उन MCQs का टाइम बचाकर वहां पे लगाना है जो MCQs थोड़े मुश्किल हैं, जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, जो फार्मूला बेस्ड हैं। डोंट मेक हेस्ट टू आंसर, टेक योर टाइम। अब ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी में कर दें। आपने जिस एमसीक्यू पे आपको लग रहा है कि ये सोचने वाला है, इसमें फार्मूला लग रहा है, इसको मैंने अच्छी तरह से देख के करना है, आप अपना प्रॉपर टाइम लो, ठीक है। फिल द बबल्स प्रॉपरली, मैं बता चुका हूं। डोंट यूज इंक रिमूवर एंड लेड पेंसिल, ये काम नहीं करना आपने इंक रिमूवर और लेड पेंसिल यूज नहीं करनी। बबल्स प्रॉपर फिल करने हैं, प्रॉपर अच्छी तरह से आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और जो टॉपर स्टूडेंट हैं और जो मेरे दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि अगर आपने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं तो आपने एमसीक्यूज गलत नहीं करने। हमारे यहाँ बच्चों का सबसे बड़ा मसला एमसीक्यूज का है। वो कहते हैं जी बाकी तो हम कर लेते हैं, हमसे एमसीक्यूज सॉल्व नहीं होते। तो एमसीक्यू सॉल्व के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। और आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था जी हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन, इसके हवाले से इंस्ट्रक्शंस। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये देखें जी, शॉर्ट क्वेश्चंस में जो आपने बातें याद रखनी है वो सबसे पहले ये है कि मैक्सिमम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होता है 3 मिनट। मोर देन 60% शॉर्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एक्सरसाइज। ये याद रखिएगा कि 60% जो पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। प्रिपेयर एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम टीचर्स नोट्स और सम स्टैंडर्डाइज की बुक। मैं तो स्कॉलर सीरीज को रिकमेंड करता हूं, तो आप देख लें जो आपको लग रहा है कि ये इसके अंदर स्टैंडर्ड के आंसर हैं। A+ से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं और बच्चों को भी बोलता हूं कि आप उसको ना यूज करें, आप स्कॉलर सीरीज यूज कर लें, या जो भी आपको बुक लगती है कि ये बेहतर है, या जो भी आपके टीचर रिकमेंड कर रहे हैं आप उसको कर लो। मैं स्कॉलर सीरीज रिकमेंड कर रहा हूं आप बच्चों के लिए, तो आप कोशिश करें कि आप यहां से जो है आप आंसर्स अपने प्रिपेयर कर लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन सम क्वेश्चंस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ यस और नो इन द आंसर। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि बहुत से ऐसे सवाल हैं, कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर, कैन
वेक्टर्स मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव, मतलब इस तरह के सवाल। तो हमें पता है कि इसका आंसर हमने पहले यस और नो में करना है, ये लाजमी करना है आपने। और अगर वो यस है तो उसको मार्कर के साथ यस लिखें, नो है तो उसको मार्कर के साथ नो लिखें, अगर कोमा लगाएं। इस चीज के आपके 0.5 या 1 नंबर लाजमी होते हैं, ये आपने याद रखना है। इन केस ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन राइट डाउन मैथमेटिकल रिलेशन प्रॉपर्ली टू जस्टिफाई योर आंसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर एक सवाल है कि डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट्स इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इस सवाल के अंदर आपने मैथमेटिकल फार्मूला लाजमी लिखना है ताकि आप अपना आंसर जस्टिफाई कर सको। हाईलाइट एंड अंडरलाइन मेन वर्ड्स इन द आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिसाल के तौर पे डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, तो आपने लिखना है नो बेंड्स इन अ वायर डू नॉट अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो डू नॉट अफेक्ट को आप मार्कर से लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि टीचर की नजर सीधी उसके ऊपर पड़े और वो आपको नंबर दे सके। ट्राई टू आंसर क्वेश्चन विद इन 5 to 6 लाइन्स, ये बहुत जरूरी है कि आपने अपना आंसर बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करना और बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं करना। कोशिश करें 5 से 6 लाइनों में से खत्म करें और इररेलेवेंट डिटेल ना लिखें, ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ड्रा डायग्राम्स इफ पॉसिबल एंड इनकरेज योर आंसर, ठीक है जी, कि आपने डायग्राम्स बनानी है और ये आपके आंसर को इनकरेज करेंगे। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स वाला सवाल आ जाता है, तो उसके साथ अगर आप डायग्राम बना दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि उसे पता होगा कि इसको कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से आता है। राइट डाउन नेसेसरी मैथमेटिकल फॉर्म्स एंड एसआई यूनिट्स टू सपोर्ट योर आंसर्स। मिसाल के तौर पर हमें क्वेश्चन आ जाता है जी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी बताएं, तो हमें पता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप उसका फार्मूला लिख दें और साथ उसका यूनिट लिख दें रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर, तो इस तरह आपका आंसर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ट्राई टू सॉल्व वन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन आफ्टर द पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खुदा न खास्ता समटाइम ऐसा होता है कि कोई मिस्टेक हो जाती है, फार्मूला गलत हो गया, कोई छोटी सी निगलिजेंस है, तो वो आपके नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि आप हर सेक्शन के एंड में जगह छोड़ दें, बेशक 5-6 लाइनें छोड़ दें, और जब आप एक दफा पूरा पेपर कर लो फिर आप वहां पर उस स्पेस को फिल कर दो। ओके, ये नहीं कि आप पहले ही सारे एक्स्ट्रा सवाल कर दो, बाद में टाइम ना मिले। पहली प्रायोरिटी है कि आप अपना पेपर पूरा करें और फिर जो टाइम बच जाए उसमें आप एक्स्ट्रा करें, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा टाइम फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट बी 10 मिनट्स। आपके पास 10 मिनट है, आपने 10 मिनट के अंदर अंदर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके अंदर हमें इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, किसी के अंदर डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, किसी के अंदर स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। जैसे ओम्स लॉ है तो ओम्स लॉ में हमने स्टेटमेंट से शुरू करना है। इस तरह बहुत से दूसरे टॉपिक हैं जहां पर हम इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। ड्रा डायग्राम प्रॉपर्ली विद मार्कर एंड इनक्लोज इट रेक्टेंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर अगर आपको आ जाता है मिलीकान ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट या आपको गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस आ जाती हैं, इस तरह फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर डायग्राम्स हैं, तो आपने क्या करना है, आपने डायग्राम को मार्कर से या पेन से, पेंसिल से नहीं, ये याद रखिएगा, लेड पेंसिल नहीं यूज करनी, आपने या तो यूज करनी है मार्कर या आपने पेन यूज करना है, और डायग्राम को प्रॉपर लेबल करें, उसको रेक्टेंगल के अंदर क्लोज करें ताकि देखने वाले को खुशी हो और एक अच्छी प्रेजेंटेशन नजर आए कि इस बच्चे ने बहुत दिलो जान से इस पेपर को अटेम्प्ट किया है और नंबर हासिल करने के लिए किया है। ओके, लेबल डायग्राम प्रॉपर्ली बता चुका हूँ। यूज हेडिंग ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्वेश्चन। हेडिंग्स लाजमी देनी है, ये नहीं कि आप थ्योरी लिख दें सारी, उसके अंदर कोई हेडिंग्स ना हो। मेन वर्ड्स अंडरलाइन करें, मेन वर्ड्स को आप हाईलाइट करें और प्रॉपर हेडिंग्स दे के आपने क्वेश्चन जो है लॉन्ग वाला आपने सॉल्व करना है। फॉर डेरिवेशन यूज द हेडिंग ऑफ डेरिवेशन एंड देन स्टार्ट मैथमेटिकल स्टेप्स। मिसाल के तौर पर एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर आ जाता है तो उसकी डेरिवेशन है, तो आपने डेरिवेशन की हेडिंग देनी है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स आ सकता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ सकता है, तो इनकी हेडिंग्स आपने बना के आपने लाजमी सॉल्व करना है। एड थ्योरी इन योर डेरिवेशन एज वेल एज टू गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप नहीं करने, आपने साथ लिखना है कि जी अब मैं इस इक्वेशन को इसमें ऐड कर रहा हूँ, अब मैं इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ। आपने मैथमेटिकल स्टेप्स को साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है। राइट डाउन डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी एट द एंड ऑफ डेरिवेशन। मिसाल के तौर पर हम सवाल करते हैं कैपेसिटर्स की एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी का E इज इक्वल टू 1/2 CV², तो हम एंड पे लिखेंगे जी देखें जी एनर्जी कैपेसिटर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह हम बात करते हैं आपके पास स्ट्रेन एनर्जी की, तो हम कहते हैं जी W इज इक्वल टू 1/2 F
1 मल्टीप्लाई बाय L1, तो हम कहते हैं जी यहाँ पर देखें जो स्ट्रेन एनर्जी है ये फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है और ये एक्सटेंशन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। इसी तरह फ्रिंग स्पेसिंग में आप बता सकते हैं कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा L/D, ये आपके पास वेवलेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसी तरह ये जनाब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो इस तरह आपने जो भी करना है एट द एंड उसकी डिपेंडेंसी लास्ट में लिखो। इसके बाद जी ट्राई टू कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन विद इन 2 to 2.5 पेजेस। कोशिश करें कि आप कम से कम 2 सफ़े लिखें या 2.5 सफ़े लिखें। 1-1.5 सफ़ा जो है ये थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं करता, तो कोशिश करें थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, थोड़ा अच्छे तरीके से। बच्चों को पता होता है कि हमने किस तरह क्वेश्चन की लेंथ कंट्रोल करनी है, ठीक है। डोंट राइट इररेलेवेंट मटेरियल, इररेलेवेंट मटेरियल नहीं लिखना। जो चीज़ पूछी गई है टू द पॉइंट रहो और वही लिखो, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है 12 दफ़ा बच्चों को बताइए ये बात, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन सी बातें लाजमी लिखनी होती हैं। गिवन डाटा, न्यूमेरिकल पढ़ें, गिवन डाटा आपको पता है ये गिवन डाटा है, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, फार्मूला टू बी यूज्ड, इसके अंदर फार्मूला कौन सा लगेगा, उसके बाद सोल्यूशन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म इफ रिक्वायर्ड। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिनका आंसर नेगेटिव में आ रहा होता है, तो हमने बाद में उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि हमने अपना आंसर बुक के आंसर के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो बहुत से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं कि जिनका आंसर जो है वो निकलता नेगेटिव में है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव में लेते हैं, तो इसलिए हमने फिर लिखना है कि इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। यूज वर्ड अप्रॉक्सीमेटली फॉर सम कैलकुलेशन। बहुत से सवाल ऐसे हैं कि जिनके अंदर हमने राउंड ऑफ करना होता है, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करनी होती है, तो वो आपने लाजमी शो करना है। अवॉइड कटिंग एंड इंक रिमूवर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेपर में आप कोशिश करें कि इंक रिमूवर यूज़ ही ना करें। कहीं पे कोई गलती हो जाती है, सिंपल उस पर लाइन लगा दें या उस पर ऊपर थोड़ा सा छोटा सा क्रॉस लगा दें। ये भी नहीं है कि आप पेंट ब्रश पकड़ के वो सारा जो है वो आप पेंट करना शुरू कर दो, बहुत ही बुरा लगता है ये। तो आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आप ना करें। हाईलाइट आंसर एंड इनक्लोज इट इन रेक्टेंगल। जो भी आपका आंसर निकले आप कोशिश करें कि आप उसको रेक्टेंगल के अंदर लिखें, उसको इनक्लोज करें मार्कर के साथ, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि अच्छा जी ये इसका आंसर है और इसको देख के मैंने नंबर देने हैं। ओके, तो ये थी जी इंस्ट्रक्शंस न्यूमेरिकल को लेके। इसके बाद जी इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व, व्हाट शुड बी हाईलाइटेड इन अ पेपर। पेपर के अंदर क्या क्या हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिट्स को हाईलाइट कीजिए, वैल्यूज़ को हाईलाइट कीजिए, फार्मूलाज को, कॉन्स्टेंट्स को, साइंटिफिक नेम, डेट्स, आंसर येस और नो, और जो भी मैंने बताया हेडिंग्स, इंट्रोडक्शन, डेरिवेशन, इन सब को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब इनको मार्कर से लाजमी लिखें। सम इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जो आप दे सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे सकते हैं, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, रिजल्ट्स, स्टेटमेंट, रीज़न, केसेस, डिपेंडेंसी, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, डेरिवेशन, फार्मूलाज। ये सब वो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं जो आपने देनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर। हेडिंग्स के बगैर काम ना कीजिए, क्योंकि वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता काम, ठीक है। तो आपने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है ताकि आपका आंसर जो है वो खूबसूरत हो, जस्टिफाइड हो, और टीचर देख कर कहे कि वाकई इस बच्चे ने नंबर हासिल करने के लिए पेपर जो है वो सॉल्व किया। एट द एंड थिंग्स टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। सॉल्व पेपर नीट एंड क्लीन, बहुत नीट एंड क्लीन पेपर सॉल्व करें। मार्जिन लाइंस लगाएं, आपको पता है मार्जिन लाइंस कैसे लगानी है, ठीक है। गिव प्रॉपर हेडिंग्स विद ब्लू मार्कर। डोंट सॉल्व पेपर विद बॉल पॉइंट, पॉइंटर एटसेट्रा, ये याद रखें, इससे ना पेपर कीजिएगा। एक तो हैंड राइटिंग ख़राब होती है और दूसरा पेपर इतना नीट एंड क्लीन भी नहीं होता। यूज़ ओनली इंक पेन विद ब्लू इंक, आपने सिर्फ इंक पेन यूज़ करना है और आपने ब्लू इंक यूज़ करनी है। बहुत से बच्चे ब्लैक भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा, आपको यही कहूँगा कि आप ब्लू मार्कर, ब्लू पेन, ब्लू इंक जो है आप यूज़ करो। अवॉइड कटिंग, डोंट यूज़ इंक रिमूवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमारे बच्चों को ये बात समझ नहीं आती। इंक रिमूवर का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, इंक रिमूवर नहीं यूज़ करना, कटिंग से अवॉइड करना है। डोंट राइट क्वेश्चन ऑन आंसर शीट, जो आपको शीट मिली है उसका नाम है आंसर शीट, उस पर सिर्फ आपने आंसर लिखना है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं लिखना। बहुत से दफ़ा पेपर चेक करते हुए हम ये देखते हैं बच्चे ने पूरा सवाल लिखा होता है। भाई सवाल क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, आप सिर्फ हेडिंग दें और अपना जवाब शुरू कर दें। ओके, एक और चीज़, जो सवाल का नंबर क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है वही आपने आंसर शीट पे लिखना है। ये बहुत बड़ा मसला है, बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं, नंबरिंग सारी गलत कर देते हैं, तो एग्जामिनर चाहे तो पूरा पेपर कैंसिल कर दे, ये भी याद रखिएगा। ओके, गिव आंसर अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो 2 नंबर के लिए जितनी बात पूछी गई है उतनी ही बताएं, इररेलेवेंट बात ना करें। और 2 नंबर का सवाल है, ये नहीं कि आप उसके ऊपर पूरा लॉन्ग ही लिख दें, ये काम नहीं करना, ठीक है।
अ गुड पेपर प्रेजेंटेशन विल अवॉर्ड यू गुड मार्क्स। हमेशा ये कहा जाता है कि पहले आंख चीज़ को देखती है, पहले आंख खाती है, फिर ज़बान चखती है। सिमिलरली आपका पेपर पहले आंख ने देखना है, अगर उसको वो नीट एंड क्लीन और सोफिस्टिकेटेड लगेगा तो एग्जामिनर आपको नंबर भी दिल खोल के देगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पेपर देख के पता चल जाता है कि ये पेपर किस कैटेगरी के स्टूडेंट का है, ये टॉपर का है, ये पेपर खूबसूरत तरीके से किया हुआ है या जान छुड़ाने के लिए। तो एग्जामिनर जो है वो आपका रिश्तेदार नहीं है, उसने आपका पेपर देखकर अंदाज़ा लगाना है कि दिस स्टूडेंट, ये जो मेरा स्टूडेंट है, ये नंबर लेने के लिए पेपर सॉल्व कर रहा है या बस इसने जान छुड़ाई है। अगर आपने जान छुड़ाई होगी, वो भी जान छुड़ा के पेपर चेक करेगा और आपको नंबर नहीं देगा। इसीलिए आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, आपका सब्जेक्ट को समझना, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप पेपर कैसे सॉल्व करते हो। तो ये जी एक छोटी सी गाइडेंस वीडियो थी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन बातों को समझोगे। ये जो एक पीडीएफ फाइल है, ये भी मैं इंशाल्लाह एक फोल्डर के अंदर जो है वो अपलोड करके उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको भी आप देख सकते हो। तो आपने इस वीडियो लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है, अपने बाकी फेलोज के साथ भी शेयर करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।